हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th गणित वर्कशीट नंबर 81 है, जो कि आज यानी 3 फरवरी 2021 के लिए है। तो चलिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हम रिवीजन करेंगे, राइट। तो चलिए, बहुत ही अच्छा सा आज का है, ठीक है। देखिए, आपका मानक रूप आपको याद होना चाहिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब देखिए, रेखाओं का प्रकार होता है, एक होता है प्रतिच्छेदी रेखा, एक होता है समांतर और एक होता है संपाती रेखा, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखा है केवल एक हल होता है, ये याद रखिएगा, केवल एक हल होता है और हल का प्रकार होता है वो संगत। इसमें से आपके 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समानांतर का देखिए कोई हल नहीं होता, असंगत होता है। संपाती का अनेक हल होता है, संगत होता है, ठीक है। तो ये है आपका। अब देखिए, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू p1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2। ये अनेक हल है, इसका कई हल है, यानी कि बहुत सारे इसका हल है। हम देखेंगे अभी क्वेश्चन में, इसको हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ग्राफीय विधि, चर x और y के कोई भी दो मान लीजिए और इनका ग्राफ पर निरूपित कर दो रेखाएं प्राप्त कीजिए, ठीक है। उपयुक्त कथानुसार इन दोनों रेखाओं का प्रकार ज्ञात कीजिए और रेखाओं के प्रश्नानुसार समीकरण के हल प्राप्त कीजिए। यह है प्रतिस्थापन विधि है, ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। हम सब ने ये सारे विधि पहले सीख चुके हैं, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि में क्या करता है, एक दूसरे को हम डिस्प्लेसमेंट कर देते। विलोपन विधि में एक दूसरे को खत्म कर देते, मतलब उसमें से काट देते हैं, ठीक है। सपोज डेट अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 2x प्लस 4y प्लस 3। अब इसमें से यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ प्लस होता है, यहाँ भी प्लस होता है, तो इस तरह से हम इसको क्या करें, कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ में जो क्या हो जाएगा, 6y 7y इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम निकालेंगे विलोपन विधि को, ठीक है। ग्राफीय विधि को एक दूसरे में डिस्प्लेस कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, यदि x इक्वल टू 3m प्लस y और y इक्वल टू 4 है तो समीकरण 2x प्लस y इक्वल टू 3 के हल और m का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका ये यहाँ देख पा रहे हैं आप। जैसे देखिए, x इक्वल टू 3m प्लस 1 है तो y इक्वल टू 4। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए, इस फॉर्मूले में आपको ये देखिए, इसको क्या किया हमने, देखिए 3m प्लस 1 प्लस 4, ठीक है। तो इस इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो 6m प्लस 2 प्लस 4 इक्वल टू 7, सॉरी 3। तो इसको जब आप ऐड करेंगे, ये कैसे हुआ इतना, देखिए 3 2 जा 6 हो गया, 2 हो गया और ये 4 हो गया। अब 6m प्लस 2 प्लस 4 इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब इसको जब निकालेंगे तो इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, 6m प्लस 6 कैसे, क्योंकि ये जो 6 और इक्वल टू 3, तो 6m इक्वल टू 3 में से 6 गया तो माइनस का 3 आएगा, तो 6m इक्वल टू -3, तो m इक्वल टू -3 अपॉन में 6, तो m इक्वल टू -1 अपॉन में 2 हो जाएगा, राइट। आपको बस कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान सा है, ऐसे क्वेश्चन नंबर अब सेकेंड देखते हैं। x प्लस 2y इक्वल टू 4 है, इक्वेशन फर्स्ट है। कि x प्लस 4y इक्वल टू 12 है, इक्वेशन नंबर ये सेकेंड है। तो x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये समीकरण तीसरा हो जाएगा। कि x प्लस 4y माइनस 12 ये समीकरण फोर्थ हो जाएगा हमारा। अब देखिए, इसमें आपको करना क्या है, बस बेसिकली आपको जो है ना, समीकरण 1 से अगर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये कुछ नहीं, तो a का वैल्यू 1, a1 का वैल्यू 1 है, b1 का वैल्यू यहाँ क्या हो 2 हो गया, c1 का वैल्यू -4 हो गया। उसी तरह आपको जो है ना क्या, a2 का वैल्यू, इसमें आप देखिए a2 का वैल्यू क्या कितना है आपका, k है इसमें देखिए, और फिर b2 का वैल्यू 4 है और c2 का वैल्यू -12 है। तो a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन में c2 है, तो कोई हल इसका नहीं है, ठीक है। अब देखिए कैसे, तो 1 अपॉन में k इक्वल टू 2 अपॉन में 4 नॉट इक्वल इतना,
अब ये जब करेंगे इसका कैलकुलेशन आप 1/2/4 इक्वल टू, तो ये के का वैल्यू 2 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, समीकरण 3x + 2y = 11 है एंड 2x + 3y = 4 है। किस प्रकार की रेखाएं हैं ये, इसे आपको बताना है। तो चलिए हम इसका सॉल्व करते हैं एक एक करके। जैसे देखिए 3x + 2y = 11 है, तो इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं। और a का वैल्यू 3 हो गया, b का वैल्यू यहाँ 2 हो गया और c का वैल्यू -11 हो गया, राइट। फिर आप इसमें देखेंगे 2x + 3y = 4 है, तो 2x + 3y - 4 = 0। तो इसमें a का वैल्यू 2 हो गया, यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है। a का वैल्यू यहाँ पे कितना है आपका 2 है, b का वैल्यू आपका 3 है और c का वैल्यू -4 है। तो आप इसी प्रकार a1/a2 + b1/b2 + c1/c2, इसका दोनों का वैल्यू तो 3/2 हो गया, 2/3 हो गया और -11/-4 हो गया। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसको नॉट इक्वल हम करते हैं, ठीक है। और a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। जैसा कि इसका हमने अभी देखा था प्रतिच्छेदी रेखाएं की क्या है, देखिए। तो यहाँ हमने देखा था ना प्रतिच्छेदी रेखाएं, a नॉट इक्वल b, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, तो इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा है। इस तरह की रेखा इसमें बनी है, ठीक है। और इसका केवल एक ही हल है और ये हल का प्रकार संगत है, राइट। अब हम क्वेश्चन नंबर जो डिस्कस करेंगे वो 4th डिस्कस करेंगे। और समीकरण से बनाएं 2x + 5y + 1 = 0। तो x अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु की ज्ञात कीजिए। x अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4th को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4th में आपको सिंपली सबसे पहले क्या करना है बच्चों, आपको जो है ना इस तरह से नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। x अक्ष पर y का 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 2x + y, यानी कि आप y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपका समीकरण ये निकल के इतना आएगा, ठीक है। क्योंकि जो है ना इसका रीज़न है, जब आप जो है ना x का करेंगे तो ये इस साइड आ जाएगा, -1 हो जाएगा और x = -2 1/2 हो जाएगा। फिर आप इसको क्या करेंगे xy 1 - 2/1/2। तो इसको आप जब ऐसे करेंगे तो इसका जो समीकरण निकल कर के आएगा, देखिए ये निकल के आएगा ऐसे, ठीक है। इसमें जो है ना देखिए ये -1/2 हो जाएगा, हाफ से कम है, ठीक है। तो ये आपका जो ये x एक्सिस पे आएगा, तो यहाँ पे अल्टीमेटली y का क्या है, y का वैल्यू जो 0 है, तो ये हाफ हमारा x में आ गया और y का 0 आ गया। तो आपका ये आंसर हो गया, राइट। अब देखिए इसके बाद हम देख रहे हैं जैसे कि क्वेश्चन नंबर जो है ना 5th है, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन नंबर 5th है। समीकरण 3x + 2y - 5 और 9x + y + 5 = 0। तो ग्राफ बनाकर इसको दिखाना है आपको, ठीक है। तो इसको अच्छे से ग्राफ बनाना है आपको। चलिए तो इसका जो है ना इस समीकरण को अगर हम लेते हैं तो इसका जो है ना ग्राफ हमें बनाना है। तो पहले हम वैल्यू निकालेंगे x और y का। तो x का वैल्यू अगर 0 रखते तो 3 × 0 + 2y - 5, तो 2y, ये 3 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कट जाएगा, राइट। 2y - 5 = 0, तो 2y = +5 हो गया, y = 5/2 हो गया। तो जब इसको आप डेसिमल में करेंगे तो कितना आएगा, इसका डेसिमल में करेंगे तो 2 से अगर आप 5 में डिवाइड करेंगे तो 2 × 2 = 4, तो ये 1 बच गया। अब डेसिमल यहाँ लगाएंगे तो 0 2 5 यानी 2.5 आ जाएगा, इसका आपका ये 2.5 आ जाएगा y = ठीक है। तो ये 2.0 और 2.5 इसको आप क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए आगे, क्योंकि ये ग्राफ बनाने में आपको बहुत ही इजी हो, देखिए अब ये 3x + 2 × 0, अब y का वैल्यू हम 0 रखे हैं, ठीक है। तो y का वैल्यू 0 रखे तो 0/5/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे जो है ना देखिए ये दोनों वैल्यू निकल के आया हमारा। तो हम क्या कर रहे हैं, x = 0, 0 अगर x का रखे तो y का हमारा क्या 2.5 आ गया। अगर हम x का वैल्यू 5 में y का 0 रखे तो x का वैल्यू 5/2 आ गया, यानी 1.7 आ गया। अब आपको करना क्या है, समीकरण 2 लेना है। तो 9x + 5y + 5 = तो x का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो हमारा ये इस तरह से आएगा। जब हम y का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो हमारा जो है ना देखिए 9x + y = 0, तो 9x से -5, x = -5/9, तो ये हमारा जो है ना कितना आ गया, 0 - 0.0
2.56 आ गया, ठीक है, लगभग में आ गया। अब देखिए इसको, इस समीकरण इसको, ठीक है, ये तो हमारा जो अल्टीमेटली समीकरण पहला से जो प्राप्त हुआ वाई एक्स और वाई का वैल्यू ये है, और समीकरण दूसरा से एक्स और वाई का वैल्यू ये रहा। तो इसको आप ग्राफ पे जब दिखाएंगे तो देखिए 3x + 2y का वैल्यू हमने यहाँ लाया, क्योंकि ये देखिए ये हमने इस तरह से ग्राफ बना दिया है, ठीक है। और आप भी इस तरह से जब ये वैल्यू को सही जगह पे पुट करेंगे ना तो बन जाएगा, राइट। तो इस वैल्यू को पुट करेंगे, मान लीजिए समीकरण हमने फर्स्ट देखा है, ठीक है। तो फर्स्ट में आपको क्या करना है, एक्स का वैल्यू जब हम 0 रखे, देखिए एक्स का वैल्यू 0 पे है तो वाई का वैल्यू 2.5 है, तो ये 2.5 है, ठीक है। अब देखिए एक्स का वैल्यू अगर हम 1.6 तो ये देखिए यहाँ पे 1.5 है तो 1.6 यहीं पे आएगा, तो 1.6 और वाई का वैल्यू 0, तो ये इस तरह से आपका ये आ जाएगा। फिर इसमें भी सेम इसी तरह से आ जाएगा जब आप इसका वैल्यू पुट करेंगे, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से बहुत ही आसान है। एक्स और वाई के लिए हल ज्ञात कीजिए। एक्स + वाई अपॉन में एक्स इंटू वाई और इक्वल टू 2 और एक्स - वाई अपॉन में एक्स वाई इक्वल टू 6 है, ठीक है। तो अब देखिए आपको क्या करना है, एक्स + वाई अपॉन में एक्स इंटू वाई, तो इसको आप बाहर निकाल सकते हैं इस तरह से, इसको 2 बार लिख सकते हैं। तो एक्स अपॉन में एक्स + वाई अपॉन में वाई एक्स + वाई, तो एक्स से एक्स ये कैंसिल आउट हो गया, वाई से वाई, तो ये हमारा ऐसे निकल के आया, ठीक है। देखिए हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 अपॉन में वाई + 1 अपॉन में एक्स इक्वल टू 2। तो माना कि 1 अपॉन में एक्स इक्वल टू ए है, तो 1 अपॉन में वाई इक्वल टू बी होगा, ठीक है। तो b + a इक्वल टू 2, तो a + b इक्वल टू 2, तो ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब देखिए आप यहाँ पे x - वाई इक्वल टू अपॉन में y है, तो ये 6 लिया, तो इसको भी अगर आप कट करेंगे x से x और y से y, तो ये भी कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो निकल के आ गया 1 अपॉन में y इक्वल टू 1 अपॉन में x इक्वल टू 6, तो b - a इक्वल टू 6, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जो है ना क्या होता है, हम जब इसको इक्वल करेंगे तो देखिए ये इससे ये कट जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए तो ये 2b हो गया इक्वल टू 8 हो गया, तो b इक्वल टू 8 अपन में 2 हो गया, तो ये 4 हो गया, तो b इक्वल टू 1/y इक्वल टू 4, तो 1y इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 1 में b इक्वल टू 1 का 4 b इक्वल टू 4 का वैल्यू जो पुट करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या आएगा। तो a + 4 इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू 2 - 4 इक्वल टू 2 - 2, तो a इक्वल टू 1 अपॉन में x, तो -2 x इक्वल टू -1 अपॉन में 2। तो हमारा जो वैल्यू निकल के आता है x इक्वल टू -1 अपॉन में 2 और y इक्वल टू 1 अपॉन में 4, राइट। तो इस प्रकार से हमारा वर्कशीट्स कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।